जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। इस वीडियो में आपको हम हिमालय के 4 धाम की यात्रा के विषय में बताएंगे, जो हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री। इस वीडियो में आप गंगोत्री के स्पिरिचुअल पॉइंट के विषय में जानेंगे। गंगोत्री आप हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से बाई बस उत्तरकाशी होते हुए पहुंच सकते हैं। इससे पहले आप 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हमने हिमालय के आध्यात्मिक स्थान, स्पिरिचुअल पॉइंट इन हिमालय, और दूसरा यमुनोत्री धाम। अब ये तीसरा है गंगोत्री धाम। तो गंगोत्री धाम के प्रमुख स्थानों को आप देखें। गंगा आप जाएंगे तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि गंगोत्री समुद्र तल से 3200 मीटर 3200 मीटर की ऊंचाई पर है, और गंगोत्री में माँ गंगा है, और माँ गंगा गौमुख में प्रकट होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके पीछे बहुत कहीं उद्गम स्थल है, परंतु प्रकट होती हैं तो इसलिए उद्गम स्थल भी कुछ लोग गौमुख को ही मानते हैं। गंगोत्री जाते समय बीच में आपको गंगनानी गर्म कुंड मिलेगा, गंगनानी में, जो बहुत ही दिव्य कुंड है, और इसके साथ साथ भैरव घाटी मिलेगा। तो भैरव घाटी का ही बहुत ही, जहाँ भैरव जी की पूजा की जाती है, भैरव जी का मुख्य मंदिर है हिमालय का। और जब आप गंगोत्री पहुँचेंगे तो गंगोत्री में माँ गंगा तो है ही है, माँ गंगा का मंदिर है, सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड से 2 किलोमीटर दूर जो है पांडव गुफा है। कहते हैं कि जब पांडव स्वर्गारोहण जा रहे थे तो इसी गुफा में रुके थे। और एक जलमग्न शिवलिंग है। कहते हैं कि माँ गंगा शंकर भगवान की जटा में इसी स्थान पे अवतरित हुई थी, और जब सर्दियों में यहाँ जल कम हो जाता है तो शिवलिंग दिखाई देता है, और जब जल अधिक रहता है तो जल के अंदर शिवलिंग रहता है। गंगोत्री में एक संगम भी होता है केदार गंगा का। वहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर केदार ताल है, जहाँ से केदार गंगा निकलती हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है। गंगोत्री से उसके बाद जब आप गौमुख की तरफ जाएंगे तो बीच में भोजवासा आता है। भोजवासा से आप आगे गौमुख पहुंचेंगे, और गौमुख से ऊपर, गौमुख से दाहिनी तरफ तपोवन है, जहां ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या किया था, तो इसलिए उसको तपोवन बोलते हैं। और उसके ठीक सामने शिव शिखर है, शिव हिल्स है, जो भी ऐसा लगता है कि जैसे शंकर भगवान समाधि के रूप में बैठे हुए हैं सिद्धासन पे। शिव शिखर इस तरह प्रतीत होता है। वहाँ से आकाश गंगा निकलती है, जो तपोवन से होते हुए आके गौमुख में विलीन हो जाती है। ये गौमुख से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और ठीक इसके गौमुख से तपोवन की तरफ जब मुँह करके आप खड़े होंगे तो दाहिनी तरफ तपोवन है, और ठीक बाईं तरफ नंदनवन है। तो ये यहाँ के प्रमुख और मनोरम दृश्य हैं। और ये मैंने आपसे बताया कि हिमालय के स्पिरिचुअल पॉइंट, हिमालय के आध्यात्मिक स्थान पर हमने ये फोकस दिया था कि हिमालय 3 भागों में बटा है, स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। तो ये अति सूक्ष्म क्षेत्र है, जहाँ ऋषि मुनि तपस्या कर चुके हैं, कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे। तो ऋषि मुनियों की तपस्या में आपको बता दूं कि यहाँ भृगु ऋषि तपस्या किए थे। भृगु ऋषि जिस स्थान पे तपस्या किए थे वो तपोवन, आकाश गंगा जहाँ बहती है, उससे ऊपर सतोपंथ ग्लेशियर में है, जो भृगु लेक के नाम से जाना जाता है। ऋषि मुनि ही नहीं, देवी देवता भी यहाँ तपस्या किए हैं। और आप जानते ही हैं
कि गंगा को प्रकट करने के लिए भागीरथी ने यहाँ तपस्या की थी। तो भागीरथी पर्वत है जिस पे भागीरथी बैठ के तपस्या किए थे। फिर गंगा जी प्रकट हुई और शंकर भगवान उसको अपनी जटा में धारण किए। फिर वहाँ से उन्होंने अपनी जटा को निचोड़ा तो 3 धारा निकली। एक मृत्युलोक में जो यहाँ गंगा बहती है, और एक आकाश गंगा है, और एक पाताल गंगा है। तो ये तीनों गंगा हिमालय में भी है। आप ये मृत्युलोक की गंगा जो इसमें भागीरथी नदी के रूप में यहाँ जाती है, आगे बढ़ते हुए जब अलकनंदा में मिलती है तो गंगा बन जाती है। और तपोवन में जो गंगा बहती है आकाश गंगा है। उसके बाद बद्रीनाथ जाएंगे तो वहाँ पाताल गंगा मिलती है बीच में। तो ये रहा गंगोत्री के समस्त प्रमुख स्पिरिचुअल स्थानों का वर्णन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और ये सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइएगा। जय श्री राम।